नमस्कार, शुक्ला सक्सेस मिशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल आप लोगों ने पार्ट 1 देखा था कि हमें तैयारी की शुरुआत कैसे करना चाहिए। तो कल आप लोगों को हमने बताया था कि सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए ऑफिशियल, उसे अपनी टेबल पे रखिए और उसका डिटेल अध्ययन करिए। जितने भी पार्ट आपके सिलेबस में हैं उसकी मानक पुस्तकें लेकर के आप पहले टॉप टू बॉटम अच्छे से खुद तैयारी करिए। अगर आप कहीं कोचिंग किए हैं तो कोचिंग के नोट से तैयारी करिए। आपको जो बेसिक सिलेबस है उसे आपको कंप्लीट करना है, वो आप चाहे जैसे करें। उसके बाद दूसरा कदम आपका जो होगा वो आपका प्रैक्टिस होगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आपका पढ़ना हो गया, प्रैक्टिस करना हो गया। उसके बाद जब आप पढ़कर प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में पेपर के पाने के बाद आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या रणनीति अपनाना है, उसका डिटेल हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आप पेपर एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, पेपर आप पाते हैं, ये याद रखिए कि शत्रु पर जितना जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए, जितना जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही हमारा जीतने का संभावना बढ़ जाती है। तो याद रखना, अगर यूपीएसआई है, यूपी ट्रिपल एससी है या कोई भी एग्ज़ाम आपका है, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो पेपर 2 घंटे का अगर है तो आपको 1 घंटे 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आपके कंट्रोल में हो जाना चाहिए पेपर। आप इतना प्रैक्टिस करके जाइए, आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा रहे। अगर हिंदी है तो आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग से आपने शुरू किया हिंदी को करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी को आप क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से लेके 40 क्वेश्चन तक में मान लीजिए आपको क्वेश्चन है तो आप शुरुआत करिए। अगर पहला क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं विथिन 10 सेकंड अंदर तुरंत स्किप करिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह कंटिन्यू आप करते रहिए। जो क्वेश्चन आपको पहले राउंड में नहीं आया, मान लीजिए आपको डाउट है, उसको तुरंत स्किप करिए, एक भी सेकंड उसमें टाइम मत लगाइए। इस तरह करते हुए आप 40 तक ले जाइए। उसके बाद हिंदी जैसे आपका ख़त्म हुआ, मूल विधि, संविधान आया, जीएस आया, आप तुरंत जीएस का क्वेश्चन शुरू करिए और बार बार क्वेश्चन पढ़िए मत। अगर आपको पहले राउंड में ये पता चल गया है कि ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है या हमने पढ़ा था, इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, तो एग्ज़ाम के टाइम में आप जो है उस पर टाइम लगाइए ही मत, तुरंत स्किप करिए। और जितनी फास्ट हो सके उतना फास्ट आप जीएस के फर्स्ट से लेके 40 क्वेश्चन तक तुरंत पहुंचिए। और जितने क्वेश्चन आपको 100% श्योरिटी के साथ आ रहे हैं, सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चन को पहले राउंड में अटेम्प्ट करिए। और जैसे हो जाए, आपका हिंदी हो गया, जीएस हो गया, आप तीसरे पार्ट में गए या चौथे पार्ट में जाइए। कभी रीजनिंग में अगर आप पहले करना है तो रीजनिंग कर लीजिए, अगर मैथ आपको करना है तो मैथ कर लीजिए। हो सके कोशिश करिए रीजनिंग ही पहले कर लीजिए। अब आप रीजनिंग में जब पहुँचे पार्ट 3 में, तो आपको याद रखना चाहिए कि हमारे पास समय का अभाव है, इसमें हमको 40 का 40 क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर मैथ कर रहे हैं तो ये चीज़ याद रखिए कि हमें पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, हमें इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमें नहीं करने हैं। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन दिए भी जाते हैं तो 4, 6, 8 जो आपसे नहीं हो पाएगा। आप चाहे जितना प्रयास करिए वो आपसे होगा नहीं, तो उसमें समय अपना मत ख़राब करिए। क्योंकि जिस एग्ज़ाम में रीजनिंग और मैथ है, अगर आपकी स्पीड नहीं है, आपने घर पे प्रैक्टिस पेपर को मोर देन 100, अगर आपने बहुत ज़्यादा पेपर नहीं लगाया है, आपकी स्पीड नहीं है, तो ये याद रखिए आप कितने भी टैलेंटेड होंगे, आप कितने भी पढ़ने में टैलेंटेड हैं, अगर आपकी स्पीड नहीं है, आप एग्ज़ाम हॉल में विथिन 2 आवर्स या दिए गए जो भी आपका टाइम होगा, किसी एग्ज़ाम का 3 घंटा होता है, कहीं 2.5 घंटे होते हैं, तो जो दिए गए समय के अंदर अगर आपने सॉल्व पेपर नहीं कर पाया, अपनी ओएमआर शीट को नहीं भर पाया, तो ज़िंदगी में आपका सिलेक्शन नहीं होना है। ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हों, कहीं भी कोचिंग किए हैं, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपका स्पीड नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। याद रखिए,
क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन मैथ है। मैथ का क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं आएगा कि आप पहले ही नज़र में देखें और सॉल्व कर लें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आएंगे ही नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपसे हो सकता है बन जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पहले देखते ही आपको तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम हॉल में यही आपको करना है कि पहले जो इजी क्वेश्चन है, पहले से लेके 40 तक आप जाइए। मान लीजिए आपने 40 में 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन पहले राउंड कर लिया, तो आपने पहले राउंड कर लिया, अब आपको लग रहा है कि हमको अब नहीं आएगा, तो आप उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, तुरंत आप स्किप करिए रीजनिंग में। अगर रीजनिंग कर रहे हैं तुरंत मैथ वाले पार्ट में जाइए। आप पहले 100% जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को पहले करके ओएमआर शीट फुल कर दीजिए। उसके बाद फिर आप ये तलाश करिए कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझे थोड़ा समय देने पे, प्रयास करने पे मेरे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर उनको करने की प्रक्रिया शुरू करिए और 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट के अंदर आपकी ये सारे काम हो जाने चाहिए। फिर आप शुरू करिए। हिंदी में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अभी याद आ रहे हैं, या जीएस में फिर से आपने पढ़ा याद आ गया, रीजनिंग में जो क्वेश्चन नहीं बन पाए थे उन्हें करिए, फिर मैथ में जो नहीं बन पाए थे उनको करिए। और याद रखिए, समय ख़त्म होने के कम से कम 5 से 8 मिनट 10 मिनट पहले आपकी ओएमआर शीट फुल हो जानी चाहिए। ये चीज़ अच्छे से आप याद रखिए। और उसके बाद जब आपका फर्स्ट से लेके लास्ट क्वेश्चन तक एक बार आपने देख लिया, अब आपसे नहीं हो पा रहा है, ओएमआर आपने फिट कर दिया। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको ये पता होता है कि हम इसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, तो लास्ट टाइम के वो सब क्वेश्चन आप लोग रखिए। यही रणनीति आप लोग अपनाइए, क्योंकि अगर स्पीड आपकी नहीं होगी तो आपको आता हुआ क्वेश्चन एग्ज़ाम का छूट जाएगा। आता हुआ क्वेश्चन आप गलत, जब आप समय अभाव आपके पास हो जाएगा तो आप ओएमआर शीट गलत फिल करने लगेंगे। कभी बी का सी भर देंगे, सी का डी कर देंगे। कभी लास्ट में होता क्या है कि आपका क्वेश्चन 90 कर रहे हैं, ओएमआर शीट में मान लीजिए 10-10 का स्लैट बना हुआ है, 90 कर रहे हैं, 90 छोड़ दिए हैं आप, तो 91 में आप काला कर दिए, फिर आपका क्रम गड़बड़ा जाएगा। आप जल्दीबाजी में क्या करते हैं, आप लोग ओएमआर शीट भी फिल नहीं करते हैं ठीक से। और तो याद रखिएगा, ओएमआर शीट अच्छे से फिल करनी है। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेपर सीरीज, ये सब चीज़ों में अगर आपका 2 मिनट ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आपको ओएमआर शीट मिली, अगल बगल वाले खोल दिए और आपने क्या किया, कभी आपका कोई सेक्शन रह गया, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अभी फिल कर रहे हैं ओएमआर में, या रोल नंबर फिल कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि अगल बगल वाले खोल दिए, तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी के चक्कर में आप अपनी ओएमआर शीट ठीक से नहीं भरते। बाद में आप 2 घंटे पेपर सॉल्व किए, इतना पढ़ाई किया, और आपकी किसी एक गलती से आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। इस सब बारीकियों को ध्यान रखिए, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस सेट, इसीलिए हमने कहा कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि एग्ज़ाम हॉल पहुँचते में 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पेपर आपके कंट्रोल में हो जाए। ठीक है, फिर चलिए फिर नेक्स्ट कोई वीडियो लेके आते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।